गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो बच्चों, आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और उस भारतीय संविधान में बच्चों 6 मूल अधिकार भारतीयों को दिए गए हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिससे हमारा देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। उसी क्रम में हम पहला चैप्टर है, उसमें हम निम्न बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। पहला है अधिकारों का महत्व, दूसरा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों के पहले निर्माण कार्य हेतु सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाई ओवरों तथा स्टेडियमों का निर्माण करना था एवं उसके लिए ठेकेदारों ने भिन्न भिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री एवं मजदूरों की भर्ती की, परंतु मजदूरों की कार्यदशा अमानवीय थी। उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उनकी दलील थी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूर जैसा है एवं नागरिकों के प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया एवं सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम हेतु तय मजदूरी दिलाए। अर्थात बच्चों, पहले पैराग्राफ के अनुसार हम ये समझेंगे कि एक 1982 में जब एशियाई खेलों का निर्माण हेतु कुछ स्टेडियमों का, कुछ फ्लाई ओवरों का निर्माण होना था, तो वहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता थी। कुछ मजदूरों ने बच्चों वहाँ पर काम किया, लेकिन उनको जो तय मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी थी, उससे भी उनको कम मजदूरी दी गई। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि इससे हमारे एक अधिकार का उल्लंघन होता है कि जितना हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बराबर हमें वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो हमारा शोषण हो रहा है। अर्थात हमारे साथ एक बंधुआ मजदूर जैसा कार्य किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो वह अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत अर्थात शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। ऐसी घटना एक बच्चों इसमें दी है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग उसकी आयु उस समय 23 वर्ष की थी और उसको जेल में डाल दिया गया। लगभग 54 वर्षों तक वह उस जेल में बंदी के रूप में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। यह घटना असम के मंडी गांव की जिले के चुबरी गांव की है। उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। तो यहाँ पर समझने का और कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, आप इसको पैराग्राफ को स्वयं पढ़ लेंगे कि उसके साथ भी एक अन्याय हुआ। माना कि उस पर जो आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों
के बारे में उसका जो जीवन है बेकार हो गया। उस जब तक मुकदमा हुआ इतना लंबा समय में हो गया। आगे है इसी क्रम में, हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे कि जो हमें समय पर न्याय नहीं मिल पाता, न्यायिक प्रक्रिया में हमें उसमें वक्त लग जाता है। ठीक, लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। बच्चों, नया पॉइंट जानेंगे, अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र ने, प्रत्येक देश ने, जो प्रजातांत्रिक देश हैं, लोकतंत्रात्मक देश हैं, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए, जिनको हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। ऐसा ही भारतीय संविधान द्वारा भी एक अधिकारों को संरक्षित करते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको उल्लंघन होने पर, यदि उसका उल्लंघन होता है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो बच्चों हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति यदि किसी नागरिक के अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। सरकार ऐसी स्थिति में आपको सुरक्षा की गारंटी देती है। संविधान आपको आपके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। सरकार आपको ये गारंटी देता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ करता है तो आप उस व्यक्ति के साथ, जिसने आपके साथ ऐसा किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा प्रदान की जाएगी। आगे जानेंगे, नया पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार्टिंग होती है यहाँ से बच्चों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों को महत्व समझा और इन अधिकारों की मांग की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों को एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के लिए एक मांग की। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में अधिकारों को समाहित व सुरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी परिभाषाएं हैं, हम परिभाषा नंबर 1 को पढ़ेंगे। भारत में इन अधिकारों को विधानमंडल या सरकारों की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रखा गया है। ये कहा है बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा है कि जो मूल अधिकार हैं वो सरकार पर नहीं छोड़े जा सकते। सरकार प्रत्येक 5 वर्ष बाद बदलती रहती है, फिर सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। इसलिए भारतीय संविधान में उसका मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनको समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उनको जोड़ा गया है और सर्वोच्च न्यायालय आपकी उनकी संरक्षिका है। न्यायालय उनकी संरक्षिका है। और कई सारी परिभाषाएं दी हैं बच्चों अपने अपने मौलिक अधिकार के रूप में। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन नए पेज पर आएंगे। बीच में आपको दिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधानों का घोषणा पत्र। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति तथा उसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। ऐसा मैंने अभी बार बार इस पर प्रकाश डाला है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से मौलिक अधिकारों का हनन
होता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के महत्वपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालयों की हित, अवमानना, अपराध, प्रोत्साहन आदि के रूप में बनाकर इस अधिकार पर आरोपित करने का अधिकार देते हैं। भारत की संप्रभुता और एकता, संप्रभुता क्या है? संप्रभुता अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से हम किसी दबाव में कार्य नहीं करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। यदि ऐसा होता है तो न्यायालय उसका संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब जानेंगे सबसे पहला अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समता का अधिकार। विस्तार से हम उसको आगे बताएंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया। इसमें कुछ उदाहरण देकर बताया गया है बच्चों, काल्पनिक स्थितियों के आधार पर कि कुछ कहानियाँ बनाई गई हैं कल्पना से। उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। समता का अधिकार है, जैसे स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक टी स्टॉल पर वे चाय पीने रुके। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र को जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके पश्चात दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो सुंदर कप में चाय दी, परंतु उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। ऐसा क्यों हुआ? दो साथी हैं, दो दोस्त हैं, किसी दुकान पर चाय पीने जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है, बताया गया है कि एक बच्चे को अच्छे कप में चाय दी जाती है तो दूसरे को कुल्हड़ में चाय दी जाती है। क्यों दी जाती है दूसरे को कुल्हड़ की उसमें? क्योंकि वह एक दलित था। अस्पृश्य जिसको कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। दूसरा उदाहरण भी दिया है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ लेंगे आप। एक टेबल दी है आपकी, उसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण, तो हम जानेंगे विस्तार से कि कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। लेकिन उससे पूर्व अभी लास्ट पेज पर हम चलना चाहेंगे, जो हमारा अभी एक पॉइंट रह गया था बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अभी। बैक जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिणी अफ्रीका रंग भेद का लंबे अरसे तक शिकार रहा है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के विरुद्ध अपना लगभग सारा जीवन लगा दिया। अतः जब 1996 में इसे लागू किया गया था तो उससे एक अलग ही अपेक्षा जनमानस में थी। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों को घोषणा पत्र दक्षिणी अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। प्रजातंत्र अर्थात जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सर्वाधिक व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय द्वारा लागू करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस चैप्टर में बच्चों बताया गया है आपको, दक्षिण अफ्रीका का संविधान और वहाँ का घोषणा पत्र। जैसे भारतीय संविधान है और उसका एक घोषणा पत्र है जिसमें मूल अधिकारों की घोषणा की गई है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, उसका भी एक घोषणा पत्र है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपना जीवन रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में लंबे संघर्ष तक दक्षिणी अफ्रीका से उसको समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है उसमें बच्चों निम्न बातों को विस्तार से बताया गया है। नंबर 1 है गरिमा का अधिकार।
निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण तथा पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी एवं सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी तथा उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सब दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उसके घोषणा पत्र में दिया गया है। अर्थात प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही साथ वह उसके निजी मामले हैं, वह उसका निजता का मामला है, वे गोपनीय रखे जाएंगे। सभी के साथ श्रम संबंधी समुचित व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक का दायित्व, कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, उसको समुचित आवास की सुविधा प्रदान की जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन और सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, वह सरकार द्वारा उसको मुहैया कराई जाएं। उसके अलावा बाल अधिकार अर्थात छोटे बच्चों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। बुनियादी तथा उच्च शिक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होगा। ऐसी व्यवस्था की गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में। आगे है सांस्कृतिक, धार्मिक एक सामुदायिक अधिकारों का अधिकार। प्रत्येक, चाहे वह काला है या गोरा है, उस रंग भेद की नीति को दूर करते हुए सभी को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी भाषा, अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। और सभी को अपनी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी विभाग से, किसी भी डिपार्टमेंट से वह अपने उन सूचनाओं को ले सकता है। ऐसा जो है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में बच्चों बताया गया है। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको विस्तार से एक एक नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उसमें विस्तार से बताएं। ये सब धन्यवाद।